हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। लास्ट क्लास में हम प्रजामंडल मूवमेंट्स कर रहे थे, जिसमें हमने बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शाहपुरा प्रजामंडल मूवमेंट देखेंगे। करौली प्रजामंडल, अलवर और भरतपुर वगैरह, ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो जो बड़े प्रजामंडल मूवमेंट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और वेस्ट ऑफ पार्ट में अभी एक ही प्रजामंडल मूवमेंट है जो लार्ज स्केल पे हुआ था, वो है डूंगरपुर प्रजामंडल मूवमेंट, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी सारे प्रजामंडल मूवमेंट मोर और लेस काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इन प्रजामंडल मूवमेंट्स की, तो हमारा जो फ्लो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। हम प्रजामंडल मूवमेंट देखेंगे, उसके लीडर्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना कि प्रजामंडल मूवमेंट और उसके लीडर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात करें, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स हमारे राजस्थान में होते हैं, अगर हम आरएस को छोड़ दें तो उसके अलावा सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, तो उनमें क्या है ना कि लीडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्या है ना कि 2 मार्कर क्वेश्चंस में लीडर्स 4 ऑब्जेक्टिव देके और लीडर्स जनरली पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। और अगर आप सिग्निफिकेंस और इनका इफेक्ट वगैरह देखें तो ये हमारे आरएस में क्या है ना कि मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। तो सिग्निफिकेंस और सोसाइटी पे क्या, प्रजामंडल का क्या इफेक्ट पड़ा, वो हम लास्ट क्लास में देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी। आज की क्लास में हम मोर और लेस जो हमारे ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम शाहपुरा प्रजामंडल मूवमेंट के साथ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से लीडर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वही हमारा चार्ट बनाते हैं हम, शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, और इस चार्ट की मदद से ही हम फ्लो चार्ट बना के ही पूरा प्रजामंडल समझेंगे क्या है। तो ये जो शाहपुरा प्रजामंडल है, ये किसकी इंस्पिरेशन से बना? इंस्पिरेशन कौन रहा इसकी? इसकी इंस्पिरेशन रहा है हमारे माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, और ईयर था शाहपुरा प्रजामंडल का 1938। 1938 में जो शाहपुरा प्रजामंडल मूवमेंट था, इसकी स्थापना कर दी गई थी, और माणिक्यलाल वर्मा की इंस्पिरेशन थी। ठीक है, और इसके फाउंडर थे लादूराम व्यास। ठीक है, और रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, तो ये हमारे जो माणिक्यलाल वर्मा है, जो इंस्पिरेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शाहपुरा में क्या ना कि आजकल अभी आपने कल परसों देखा होगा, रीट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, मज़े तो आए गए होंगे पेपर देख के। ऐसा पेपर सेट किया जाता है भाई साहब कि एक बार तो यूपीएससी के जो टीचर्स हैं ना वो भी चकरा जाए। और आपको पता है ना कि रीट अपने इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी तो छोटे मोटे एग्जाम है, कुछ नहीं है यूपीएससी वगैरह रीट के आगे। इतने बड़ा एग्जाम है, और आपको पता है रीट पास करके जो बनते हैं वो हमारे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दूसरे कलेक्टर ही होते हैं वो जो टीचर होते हैं। तो शाफरा प्रजामंडल मूवमेंट में माणिक्यलाल वर्मा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो ऑफ बीट क्वेश्चंस आजकल जैसे आपने रीड के पेपर में देखा सेट किए जा रहे हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा जैसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि शाहपुरा प्रजामंडल लीडर छोड़ के वो पूछ सकते हैं कि किसकी इंस्पिरेशन से स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना है हमको माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा। टीचर है वो बुरा मान जाएंगे हैं ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। इसके जो दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर थे हमारे, गोकुल लाल असावा। इन्होंने क्या 1946 में, प्रजामंडल मूवमेंट के दौरान 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनकी लीडरशिप में शाहपुरा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया था। ठीक है,
तो गोकुललाल असावा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने के बाद 14 अगस्त 1947 को पीएम बने थे शाहपुरा के, गोकुललाल असावा। ठीक है, तो शाहपुरा प्रजामंडल इतना ही है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग है नहीं। पहली चीज कि इंस्पिरेशन किसकी थी, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, फाउंडर बने दो लीडर हमारे, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, गोकुललाल असावा की लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ 1946 में, और 1947 14 अगस्त 1947 को गोकुललाल असावा हमारे पीएम बने थे शाहपुरा के। ठीक है, तो ये शाहपुरा प्रजामंडल मूवमेंट है। इसके बाद में हम अलवर प्रजामंडल मूवमेंट देखेंगे, वो भी काफी छोटा सा टॉपिक है, 2 ही मिनट का है। लेट्स टेक अप द अलवर प्रजामंडल मूवमेंट। अलवर प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की काफी सारे स्टूडेंट्स हमको बोल रहे थे कि रिवीजन में काफी दिक्कत हो रही है। ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग, क्योंकि क्या ना कि सारे ही टीचर्स ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या ना कि फ्लो चार्ट्स वगैरह से पढ़ाएं आपको, ताकि क्या ना कि बहुत शॉर्ट में और बहुत इजीली सिलेबस कवर हो जाए। बट क्या ना कि आजकल एग्जाम इस तरह से आने लगे हैं कि आपको फैक्ट्स जो है ना वो मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की जरूरत है। तो हम जब ट्राई करते हैं कि हर चैप्टर के बाद में एक समरी क्लास रखें चैप्टर की, उसमें हम पूरी समरी आपको कराएंगे। उसके बाद में भी फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे ना कि एक फ्लो माइंड मैप्स वगैरह हर चैप्टर के बनाएंगे, और उन माइंड मैप्स की मदद से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, है ना। तो आप उसको एज ए रिवीजन क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा ना, माइंड मैप से आपको इजी रहेगा रिवाइज करने के लिए, मतलब आप 2-4 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और अगर आरपीएससी वाले अगर बैठ जाएं कि हमको स्टूडेंट्स को फेल ही करना है, तो उसमें तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो भगवान भी नहीं बचा सकता फिर। बट हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन जो पॉइंट्स है, वो सारे हमारे माइंड मैप्स में कवर हो जाएं। ठीक है, तो अलवर प्रजामंडल मूवमेंट देखते हैं इसमें क्या है डिटेलिंग। सबसे पहले तो वही हम चार्ट बनाते हैं इसका भी। अलवर अलवर प्रजामंडल। ठीक है, पहली चीज, अलवर प्रजामंडल ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अलवर प्रजामंडल ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इसके लीडर रहे थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। मीन्स जिस ईयर हमारे शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई उसके साथ ही अलवर की। मीन्स ये क्या ना कि वो जो मत्स्य नगर वाला जो एरिया है, ये अलवर, भरतपुर और ये सारा एरिया जो है, करौली वगैरह, ये आप देखेंगे मोर और लेस सेम सा है, छोटे छोटे से हैं, छोटे छोटे एरिया है, और छोटे छोटे प्रजामंडल मूवमेंट है। और क्या है ना कि आसपास में इनमें एक साथ ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जैसे 1938 में हमने शाहपुरा देखा, 1938 में अलवर है, आगे हम देखेंगे भरतपुर वगैरह भी। ठीक है, तो इसके जो लीडर थे वो थे हरिनारायण शर्मा। ठीक है, और इन्होंने क्या ना कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्टेब्लिश करी थी, वो ऑर्गेनाइजेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इन्होंने करी। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने जिसकी स्थापना करी वो थी अनटचेबिलिटी रिमूवल यूनियन। दूसरी थी वाल्मीकि यूनियन, और तीसरी थी
आदिवासी यूनियन। ठीक है, तो आप देखो ये जो तीनों ही इनकी यूनियन थी, अनटचेबिलिटी रिमूवल यूनियन देख लो, वाल्मीकि या फिर आदिवासी, तो दो तो थी इनकी क्या ना कि अनटचेबिलिटी, या फिर जो आप कह सकते हैं हमारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, दलित समाज था, उनके लिए, और एक थी आदिवासी यूनियन। मींस मोस्ट ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है, जैसे कि आदिवासी एरिया, और जो जिनके अंदर साक्षरता कम थी, या फिर उनके अंदर पॉलिटिकल राइट्स के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग कम थी, तो इनकी टारगेट ऑडियंस देखो आप एक्चुअली में हरिनारायण शर्मा की अलवर प्रजामंडल है। हरिनारायण शर्मा ने जो टारगेट किया है जो खुद की लीडरशिप में, इस कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट किया इन्होंने, अनटचेबल्स और ट्राइबल्स, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है। जब आप इनको टारगेट करेंगे और इनको इनकी जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेकनिंग होगी, तभी तो मूवमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तभी तो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अगर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वही अगर आपके टारगेट एरिया से बाहर है, तो आप कैसे मूवमेंट को सक्सेसफुल करोगे। आपको आपकी जो फोल्ड में है उसको मैक्सिमम पॉपुलेशन को लेके आना है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें इंडिया में, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, अगर किसी लीडर को मास मूवमेंट करवाना हो, आप अगर एग्जांपल लीजिए 2013 का जो आप मूवमेंट था अपना अन्ना हजारे का, तो उन्होंने किसको टारगेट किया था, मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास ही अपने आप में एक सबसे बड़ा सेक्शन है इंडिया में आज के टाइम पे। तो उसी उसी तरह 1938 में जो सबसे बड़ा सेक्शन था वो कौन सा था, अनटचेबल और ट्राइबल्स का। ठीक है, जो सबसे कम अवेयर थे एक्चुअली में। ठीक है, तो इन्होंने 3 यूनियन बनाई, और अलवर प्रजामंडल का जो सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन इसका कंडक्ट हुआ 1944 एडी में। ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट्स की जो सेशन है, फर्स्ट सेशन है ना, उसके प्रेसिडेंट और ईयर और उनका प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इतना कम से कम हमको याद रखना ही रखना है। ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डेट्स नहीं याद रहती। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि जब हम तैयारी करते थे तो हमको ईयर नहीं याद रहता था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, आपको मल्टीपल टाइम्स इनको रिवाइज करना पड़ेगा, और ईयर याद करने के लिए हम स्पेसिफिकली माइंड मैप्स बनाएंगे, जिससे आपको मैक्सिमम प्रजामंडल मूवमेंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा इशू प्रजामंडल मूवमेंट्स में आपको आएगा कि हर प्रजामंडल मूवमेंट में कई सारी संस्थाओं और कॉन्फ्रेंसेस का गठन हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहने वाला है, कौन से प्रजामंडल मूवमेंट में कौन सी संस्था का गठन हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड मैप से इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, और भी अगर आपको कोई इशू आता है, पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल को किसी तरह का इशू है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट बने भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा इसके प्रेसिडेंट बन गए। फर्स्ट सेशन 1944 में हुआ, और हरिनारायण शर्मा इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट मूवमेंट, ये अलवर प्रजामंडल मूवमेंट इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रजामंडल मूवमेंट है हमारा भरतपुर प्रजामंडल। देखते हैं इसकी डिटेलिंग। सबसे पहले तो लीडर्स देखते हैं हम भरतपुर प्रजामंडल के। इसका जो गठन था मार्च 1938, सेम ईयर है। शाहपुरा, अलवर और भरतपुर तीनों 1938 में। मंथ ना भी याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है ना, लास्ट में बस इतना आप देख लेना कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है ना, एक सीक्वेंस कहीं पे भी एक नोट बना के लिख लेना कि पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस। ठीक है, और इसका गठन हुआ था रेवाड़ी, हरियाणा में। हरियाणा की बॉर्डर पर पड़ता है अलवर, तो रेवाड़ी हरियाणा में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसके फाउंडर्स देखते हैं हम। इसके फाउंडिंग लीडर्स थे पहले पंडित जुगल किशोर, पंडित
जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, दूसरे इसके लीडर थे, जस्ट मिनट, थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए इसको। ठीक है, दूसरे मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल नाम है प्रोनाउंस करने के लिए, आदित्येंद्र। ठीक है, तीसरे लीडर थे गोपीलाल यादव, और चौथे थे हमारे किशनलाल जोशी। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी, ये हमारे 4 लीडर थे जिन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करी। नो डाउट चारों लीडर हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी के बारे में है। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या जेल नेहरू ऑफ राजस्थान कहा जाता था, जेल नेहरू ऑफ राजस्थान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि इनको जेल नेहरू ऑफ राजस्थान कहा जाता था, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। नाम भी मिलता जुलता था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जुगल किशोर। ठीक है, तो कभी आए तो तुक्का मार देना है। ठीक है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसमें से प्रेसिडेंट बने थे हमारे गोपीलाल यादव। बस इतना ही है, इतनी ही डिटेल हमको देखना है इसके अंदर। लीडर्स याद रखने हैं और एस्टेब्लिशमेंट की जगह और टाइम याद रखना है। भरतपुर प्रजामंडल 1938 रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। 4 लीडर है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, जिसमें से पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को जेल नेहरू ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े प्रजामंडल मूवमेंट हुए नहीं थे। उसके बाद देखते हैं करौली। अगेन एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1938। तो इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है भाई कौन से मंथ में हुआ क्या हुआ, 1938 अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, लीडर्स इसके 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, त्रिलोक चंद्र माथुर। ठीक है, दूसरे लीडर हैं इसके कुंवर मदन सिंह। मदन, तो करौली प्रजामंडल में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, त्रिलोक चंद्र माथुर, कुंवर मदन सिंह, और तीसरे हैं हमारे चिरंजीलाल शर्मा। चिरंजीलाल शर्मा, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं करौली प्रजामंडल के। और अगर हम इसके मोटा मोटा रीजंस देखें कि प्रजामंडल मूवमेंट क्यों हुआ था, तो मोर और लेस सेम रहने वाले हैं। एक तो बेगार, ठीक है, और दूसरा था इनकी कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इनकी डिमांड थी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की, कि आप हमारी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए इंस्टेड ऑफ उर्दू। ठीक है, ये इनकी डिमांड थी प्रजामंडल मूवमेंट के टाइम पे। तो इसको आप मार्क कर लीजिए। ये क्या ना कि थोड़ा सा लीक से हटके चीज है, तो इसको कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ करौली प्रजामंडल मूवमेंट कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोर और लेस प्रजामंडल मूवमेंट कंप्लीट कर लेंगे। जो बाकी के बचे हुए हैं कोटा प्रजामंडल मूवमेंट और छोटे छोटे हैं, और एक बड़ा प्रजामंडल मूवमेंट है वो धौलपुर है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।